अगर आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया है और उसके बाद से बिजली विभाग लगातार कई दफा आपके पास नोटिस भेज चुका है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया है, तो अब बिजली विभाग की तरफ से आपके घर को या जमीन को नीलाम करा दिया जाएगा। बिजली विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर बिजली का बकाया राशि जमा नहीं किया जाता है तब 3 महीने के बाद नीलामवाद पत्र दायर कर दिया जाएगा और जब नीलामवाद पत्र दायर हो जाएगा तब कानूनन बिजली विभाग आपके प्रॉपर्टी का नीलामी शुरू कर देगी। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बिजली विभाग और बिजली की बकाया राशि को लेकर आप लापरवाही कर रहे थे तब लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। अब तक इस साल कई दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और बिजली विभाग की तरफ से खुद जानकारी दी गई है कि अगर आप बकाया बिल की जमा मतलब कि जो राशि है वो जमा नहीं करते हैं तब सबसे पहले तो आपकी बिजली काटी जाएगी और अगर भले ही आपके नाम पर कनेक्शन है लेकिन बिजली बिल के बकाया रहने के कारण अगर आपके कनेक्शन को अस्थायी तौर पर बिजली विभाग ने काट दिया है लेकिन फिर भी आप बिजली का उपयोग करते हुए पकड़े जाएंगे तब सीधे एफआईआर होगा। और सबसे बड़ी बात कि 3 महीने के अंदर अगर पैसा नहीं जमा किया तो घर जमीन भी नीलाम हो जाएगा, मतलब कि घर जमीन भी नीलाम होगा और ऊपर से एफआईआर भी होगा तो मुकदमा भी चलेगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब यहां पर सबसे पहला सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आकर रोते हुए कई लोग कहते हैं कि हमारा बिजली का बिल 1 महीने का 90,000 रुपया आता है और हम बिजली विभाग का चक्कर काट कर पागल हो जाते हैं, लेकिन हमारा बिजली का जो बिल है वो ठीक नहीं हो पाता और कहा जाता है कि कहीं भी चले जाओ लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या अगर मान लीजिए कि आपके पास या हमारे पास 5,000, 10,000, 50,000 रुपया महीने का बिजली बिल आ जाता है और तब अगर बिजली विभाग बिल्कुल ठीक उसको नहीं करवाती है फिर भी 3 महीने के अंदर नीलामी की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। अब चूंकि मुख्यमंत्री के सामने जाकर अगर कोई व्यक्ति रोता है तो सोचिए कि उसने छोटे अधिकारियों के सामने कितनी बार हाथ जोड़ा होगा और कितनी बार उसके पैर को उसने छुआ होगा। सीतामढ़ी से खबर आती है कि वहां पर बिजली विभाग ने अब फरमान जारी कर दिया है कि अगर आप बिजली का बिल जमा नहीं कर पाएंगे तब सबसे पहले तो आपका कनेक्शन काटा जाएगा और कनेक्शन काटे जाने के बाद 3 महीने तक का वक्त मिलेगा और अगर 3 महीने के बाद भी आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया तब बिजली विभाग की तरफ से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि बिजली बिल ठीक आता है तब उसके बाद कार्रवाई होती है तो जायज है, लेकिन जब बिजली बिल को लेकर इतनी गड़बड़ी है तब सबसे पहले तो उसे सुधारने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि करोड़ों रुपया बिजली विभाग का बकाया है और अगर किसी भी विभाग को ठीक तरीके से चलाना है तो उसको अपना जो रुपया है या फिर जो भी उसका बकाया बिल है उसको वसूलना होगा और बिजली विभाग यही कर रहा है। और अगर बिजली विभाग में आप अपना बकाया बिल जमा नहीं करेंगे तब नीलामवाद पत्र दायर कर दिया जाएगा। बिजली विभाग ने सिर्फ सीतामढ़ी के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि सैकड़ों लोगों के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर ही मुकदमा दायर किया जा चुका है, क्योंकि जब उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था फिर भी उन्होंने बिजली का उपयोग करना शुरू कर दिया और उनको जब पकड़ लिया गया तो इसके लिए मुकदमा दायर हो गया। अब अगर मान लीजिए कि बिजली का बिल आप जमा नहीं कर पाते तब इसके एवज में आपके जमीन का और जायदाद का नीलामी तो होगा ही, लेकिन ऊपर से बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तब मुकदमा भी दर्ज होगा और इसके बाद से अदालत में सुनवाई होगी। मतलब कि एक तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम होगी, उससे बिजली विभाग जो बकाया राशि होगा उसको प्राप्त कर लेगा, जमीन बेचकर घर बेचकर नीलाम कराकर वह पैसा लेगा। दूसरी तरफ चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो उल्टा आप पर लंबा मुकदमा भी चलेगा। तो बिजली बिल को लेकर अगर लापरवाह है तो सावधान हो जाइए और बिजली विभाग भी अगर गड़बड़ बिल देता है तो उसको लेकर अधिकारियों को सावधान होना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।